गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। ओके बच्चों, चलिए आज का हमारा टॉपिक है अरविंद घोष की ज्ञान मीमांसा विचार। कल मैंने अरविंद घोष का जीवन परिचय पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे अरविंद घोष की ज्ञान मीमांसा विचार। अरविंद घोष की ज्ञान मीमांसा विचार में है, अरविंद भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकवाद दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। ओके बच्चों, अरविंद घोष जो हैं वो भौतिकवाद तथा आध्यात्मिकवाद दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे तथा उनका मानना था कि भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इन्होंने ज्ञान को में विभाजित किया है। नंबर 1 द्रव्य ज्ञान मतलब जगत का ज्ञान, दूसरा है आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान साधारण ज्ञान है जबकि आत्मज्ञान उच्च ज्ञान है। वस्तु जगत का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा और आत्म तत्व का ज्ञान अंतःकरण द्वारा होता है। दूसरे प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे योग की क्रियाओं को आवश्यक मानते थे। दूसरे प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे योग की क्रिया को आवश्यक मानते थे, मतलब था उनका अंतःकरण द्वारा जो ज्ञान मिलता है उस अंतःकरण द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को कहते हैं योग की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद है हमारा शिक्षा दर्शन। अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन। श्री अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग पर आधारित है। उनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से मानव को पूर्ण विकास किया जा सकता है। श्री अरविंद का कथन है, सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव के अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। ओके बच्चों, श्री अरविंद का कथन है, सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। नंबर 1 है, श्री अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा दर्शन निम्नलिखित है। नंबर 1 चित्त। यह मस्तिष्क या अंतःकरण की प्रथम सतह है जिस पर तीनों सतहें आधारित है। बालक जो कुछ भी पढ़ लिख कर याद करता है वह चित्त में ही एकत्रित होता रहता है। चित्त के लिए ये किसी प्रकार के प्रशिक्षण को आवश्यक नहीं समझते। दूसरा है मानस। मस्तिष्क की दूसरी सतह है मानस, जिसे अरविंद असली मस्तिष्क मानते हैं। बालक जो कुछ भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है उसे प्रत्यय रूप से मानस स्वीकार करता है और उसे विचारों के रूप में बदल देता है। अतः श्री अरविंद ने ज्ञानेंद्रियों यथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अनुभव करने वाली शक्तियों के प्रशिक्षण को आवश्यक माना है। तीसरा है बुद्धि। यह मस्तिष्क की तीसरी सतह है जिसमें विचार करने की शक्ति होती है। मस्तिष्क में जो विचार प्रत्यय पहुँचते हैं उन्हें सुव्यवस्थित करना इसी बुद्धि का काम है। यह शिक्षा शास्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक है। ओके बच्चों, शिक्षा दर्शन में इनका है नंबर 1 चित्त, दूसरा मानस और तीसरा है बुद्धि। चौथा है सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि अथवा चेतना की शक्ति। इससे ज्ञान का प्रकाश मिलता है। यह विरले मनुष्यों के पास है लेकिन बहुतों के पास अपूर्ण अथवा क्षणिक प्रकाश के रूप में है। विरले मनुष्यों से तात्पर्य हमें कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास ही ये ज्ञान है। इससे ज्ञान का प्रकाश मिलता है। वह विरले मनुष्यों के पास है लेकिन बहुतों के पास अपूर्ण अथवा क्षणिक प्रकाश के रूप में है। बहुतों के पास ये बहुत थोड़ा ज्ञान है।
श्री अरविंद के विचार के अनुसार यह शक्ति अब भी क्रमिक विकास की अवस्था में है और अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। समाज तथा देश के उत्थान के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। शिक्षकों को इस ओर भी छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षा दर्शन की आधारभूत सिद्धांत। अब है अगला हमारा टॉपिक है अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन का आधारभूत सिद्धांत। श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन को संक्षेप में हम निम्नलिखित तत्वों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं संवेगात्मक विकास